कनेक्ट कैसे करते हैं उन लोगों से, उन केसेस से? आप मतलब उसको वेरीफाई या उसको रिसर्च किस तरह करते हैं? आपके केसेस आते कैसे हैं? अच्छा, मेरा पर्सनल ताल्लुक लीगल एड सोसाइटी के अलावा एक प्रिजन प्रोग्राम के साथ रहा है जिसको 20 साल हो चुके हैं। तो प्रिजन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्राइवेट सोसाइटी के साथ क्या कहते हैं बहुत अरसे से लीगल एड का काम कर रही है। शायद आपको इल्म हो कि सिंध में 26 जेल खाना जाते हैं। तो ये लीगल एड का प्रोजेक्ट जिसको 26 जेल्स, प्रिजन्स, जेल खाना जाते हैं। तो 26 जेलें औरतों की अलग है, बच्चों की अलग हैं, अडल्ट्स की अलग हैं। इन जेलों के अंदर गवर्नमेंट फंडेड लीगल एड प्रोग्राम चल रहा है 2 दहाई से, 20 ईयर्स से। जिसका मतलब क्या है, खुदा ना खास्ता कल आपको उठाया जाए, मुझे उठाया जाए और हमें जेल में रखा जाए, तो एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड पेड वकील आपके पास आएगा, आपका इंटरव्यू लेगा, चेक करेगा कि क्या आप गरीब हैं, आपकी अब मिनिमम वेज क्या है, 38,000, अल्लाह करे कि 40-50 तो हो गई हो, खैर आपकी मिनिमम वेज से कम अगर आपकी आमदनी है। और उसके बाद गवर्नमेंट देखती है कि आर यू ए टेररिस्ट, आर यू ए रिपीट ऑफेंडर, आपका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या आप एक छोटे मोटे केस के अंदर आए। छोटे मोटे की अब डेफिनेशन क्या है, जिसके अंदर कानून कहता है कि 7 साल की मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो हमारा फोकस छोटे मोटे क्राइम्स पे है, जिसको मैं लो हैंगिंग फ्रूट कहती हूँ। क्योंकि अगर आप एक मोबाइल चुराएंगे और आपको 3 साल जेल में रहना पड़ेगा, आपकी क्या ज़िंदगी बदल जाएगी जब आप बाहर आएंगे? आपको क्या लगता है? या आप बड़े डकैत बन के बाहर आएंगे? What do you think? I guess it's going to be different. आप ज़्यादा 3 साल मतलब if you're not getting the right treatment in the prison, I guess you will that's a whole other conversation. So they are called universities or schools of crime. क्योंकि आप जिस बैरक में हैं उसमें आपका बराबर वाला भी ज़्यादा एक और बड़ा डकैत या क्रिमिनल हो सकता है। In the prison they have psychological treatment, they have different facilities and बहुत फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी जेल्स हैं, बुरी जेल्स हैं, बहुत काम करने की पॉलिटिक्स भी है वहाँ पे, एक डिफरेंट पॉलिटिक्स किस इन व्हाट सेंस के डिफरेंट तबकों को अलहदा रखा जाता है, रिलीजियस कम्युनिटीज़ को सेपरेट रखा जाता है ताकि स्कर्मिशेस ना हो, दंगे फसाद ज़रा कम हो। पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स को अलग रखा जाता है। तो लीगल एड सोसाइटी का यहाँ पे क्या रोल आता है? नहीं, सो आई वाज कमिंग बैक इनसाइड द प्रिजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द प्रिजनर्स। आई वाज सेइंग कि इस गवर्नमेंट कमेटी की मैं सेक्रेटरी इस वक्त हूँ, सो आई वर्क विद द गवर्नमेंट। सो ये जो एक्सपीरियंस हमारा रहा जेलों के अंदर, इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, 1 साल में हम 2 से 2,500 हज़ार लोगों को रिहा कर रहे थे बाइज्जत बरी। आपने सुना होगा इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जब इतना सक्सेस हो रहा था, जेल्स डीकंजेस्ट हो रही थी। जेल्स को समझने की भी जरूरत है ना, हमारी जेल्स की कैपेसिटी 13,500 है। अगेंस्ट दिस 25 से 26 से 27-28 हज़ार लोग एट ए टाइम होते हैं, तो ओवर क्राउडिंग है। जब ओवर क्राउडिंग है तो करप्शन होगी। लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, दवाइयाँ कम है, खुराक खाने को कम है, फैसिलिटी कम है, पंखे कम है, टीवी कम है, मुलाकात मोनेटाइज हो जाती है, जो पैसा दे सकता है उसकी मुलाकात जल्दी आएगी। तो ये जो पूरा एक डायनामिक है ना, ये जब तक ओवर क्राउडिंग रहेगी, तो गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम की वजह से सारे प्रॉब्लम्स हल नहीं होते। सिस्टम इनको फिर भी जेल के अंदर तेजी से डाल रहा है, लेकिन एक रोशनी है ना, एक उम्मीद है कि ये प्रोग्राम लोगों को निकाल रहा है। तो ये जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो लॉट ऑफ पीपल अप्रोच्ड मी इन 2011 and 12 सेइंग कि आप यही काम बाहर करें। तो दैट्स व्हेन वी सेट अप लीगल एड सोसाइटी।